चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बिहार पुलिस के न्यू सिलेबस के अनुसार यूरोप में राष्ट्रवाद। ये क्लास 10th का हिस्ट्री है। बिहार पुलिस के सिलेबस में क्लास 10th और क्लास 9th का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। काउंट काबुल को विक्टोरिया मेमोरियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो यह हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका योगदान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजिनी का भी था, गिरिबाल्डी का भी, काउंट काबुल का भी, सबका था। चलिए आगे क्वेश्चन है जिब्रेलिन एक संस्था थी। जिब्रेलिन जो है एक संस्था, किसकी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। 8 नंबर का इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इसके विरुद्ध निम्न में ऑस्ट्रिया था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है। मेजिनी, काबुल और गिरिबाल्डी इटली के एकीकरण में शामिल थे, बिस्मार्क नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित किया? तो ये संवैधानिक राजतंत्र है। राजा की स्थापना हुई थी, मगर संवैधानिक तरीका से राजा शासन कर रहा था। 11 तक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अब जवाब देते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो यह बिस्मार्क ने किया था। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन थे दोस्तों? समाज सुधारक थे ये। और ये क्या थे? बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क कूटनीतिक था। मार्टिन लूथर समाज सुधारक थे। क्वेश्चन आगे है 14 नंबर गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरिबाल्डी पेशे से नाभिक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में करा यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजिनी ने। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अब जवाब देते जाइए और वीडियो रोक के लिख लीजिएगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था सेडन के युद्ध के बाद। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है यूनान के लिए। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है दोस्तों, ये इजी है मगर पूछने लायक है। क्वेश्चन नंबर 19 है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना हुई? तो बुर्बो वंश की। आगे का क्वेश्चन देखिए। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच सेडन में युद्ध हुआ था। बिस्मार्क निम्न में क्या था? बिस्मार्क निम्न में क्या था दोस्तों? तो ये कूटनीतिक था। 1829 की एडियानापुल की संधि किस महादेश के साथ हुई? किस देश के साथ हुई थी? एडियानापुल की संधि तुर्की के साथ हुई थी। अब आगे का क्वेश्चन है मेदिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेदिनी का संबंध कार्बोनरी से। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की थी? तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई थी। कार्बोनरी की स्थापना, आगे का क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। ये सब डेट वाला थोड़ा पूछने वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान रखते जाइएगा। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो वंश का शासन था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। आगे का क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? पवित्र संघ की योजना रूस ने प्रस्तुत की थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के रूस स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। और उसी के साथ आगे का क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो 3 युद्ध। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 33 यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? इटली में। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा कब से शुरू हुआ? पूर्ण जागरण से। और पूर्ण जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इटली से हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 में कहा किस संधि द्वारा राजस्थान स्वतंत्र यूनियन राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो स्वतंत्र यूनियन की स्थापना कुसुंतुनिया की संधि द्वारा हुई थी। सार्डिनिया पिडामोंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडामोंट का शासक विक्टर एमुएल था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? क्या क्वेश्चन है? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि द्वारा दोस्तों? फ्रैंकफर्ट की संधि। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए सेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडौन के युद्ध में ऑस्ट्रिया। कौन सा युद्ध था? सेडाओ का युद्ध। कौन सा था? सेडाओ। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो दोस्तों ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक विलियम प्रथम था। चलिए आगे क्वेश्चन 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते जाइए आप। क्वेश्चन ध्यान से आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए और आंसर लगाते जाइए। और इस वीडियो को आप 2 से 4 बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की स्थापना की थी। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों गैरीबाल्टी ने किया था। आज मेरा क्वेश्चन चैप्टर 1 हो गया इंड। चैप्टर 1 क्या हो गया? इंड। अब हम कल चैप्टर 2 बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में है, देखिए चैप्टर 2 है समाजवाद और साम्यवाद। इसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए